तमाम जो गुनाह है ना हमारे मजहब इस्लाम में, उन उस तमाम गुनाहों को उन्होंने दिखा। इसमें तो लगता है कि वो जबरदस्ती चीज इन्फोर्स की गई है, डाली गई है, सिर्फ इस ये बताने के लिए कि हम जो है इस मुल्क में हम ये एजेंडा प्रमोट करना चाहते हैं और हम करेंगे चाहे आप जो हम्म मर्जी कर लो। इस तरह से बच्चों को जो बात करते हुए जिस तरह से दिखाया गया वो हम्म स्ट्रेट अवे चाइल्ड अब्यूज के जुमरे में हम्म आता है। बरज़ख आपने इसका टाइटल क्यों रखा है? बरज़ख एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इंसान जो है ना सोच के भी कांप जाता का टाइटल है जिस तरह का, उसके अंदर जो ए है है। जो उन्होंने उसको किया, अब उसके ऊपर भी हो रहा है कि ये इल्यूमिनाटी जो है उससे इंस्पायर हाँ, उसको उससे भी भी कर रहे हैं। इंस्पायर्ड उनके दिमाग में एक एजेंडा, एक चीज, एक कीड़ा फंसा हुआ है ना, तो वो कीड़ा है वो हाँ, इस मुल्क से कूच कर जाए, नहीं हमें कोई आपकी नहीं, जरूरत नहीं है, हम आपको डिजर्व ही नहीं करते। नो टू फिर बर्जा। हाँ बाइकआउट। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बात करनी है ड्रामा सीरियल बर्जा की, जो कि इन अ वे ड्रामा सीरियल तो नहीं है, एक ड्रामा सीरियल कम वेब सीरीज एक कम सीरीज है, वो एक सीरीज ही है सीरीज वो। कह सकते हैं। उसकी मेरा ख्याल है 6 एक 7 है। जिस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन है ना, वो भी इसी तरह से है कि अगर आप एक एपिसोड देख के उस ड्रामे को जज करने लगेंगे ना, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, इस ड्रामे के डायरेक्टर हैं आसिम अब्बासी, जिन्होंने हम्म इससे पहले जो एक और बहुत इसके राइटर भी बारे में वही है। बात, राइटर भी वही हैं, जिन्होंने इससे पहले एक ड्रामे की बात हुई थी चुड़ैल्स की, जिस पे भी बहुत बात हुई कि उन्होंने जो है फेमिनिज्म का झंडा उठाया हुआ है और सारा कुछ। इसी तरह इस ड्रामे के इस सीरीज के बारे में भी बात हो रही। अच्छा, इसमें इन्होंने ये काम किया है कि जो तमाम जो गुनाह है ना हमारे मजहब इस्लाम में, उन उस तमाम गुनाहों को उन्होंने दिखा दिए। तो दिखा ये दिया है। तमाम। अच्छा, अगर आप एक चीज को जिस तरह से अगर ये लोग बहुत ज्यादा फॉन्ड हैं, जैसे आसिम अब्बासी हो गए, सनम सईद होगी, फवाद खान हो गए, ये तमाम लोग हमारे मुल्क में वोक एजेंडा के फ्लैग बेरर्स हैं, अगर हम गलत ना कहें तो। इन इन सबको बहुत पसंद है ये तमाम वोक एजेंडा, हम्म ये उसको बहुत ज्यादा उसकी बारे में बात करते हैं। इवन सनम सईद और फवाद खान तो अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में कह भी चुके हैं कि हमें अपने ज़िंदगी गुलजार है के रोल नहीं पसंद, और हमें अपने ड्रामों के रोल्स नहीं पसंद, क्योंकि वो बहुत रिग्रेसिव है उनकी नज़र में। उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव काम करना था अपनी ज़िंदगी में, तो उन्होंने ये किया और इतने अरसे बाद कम बैक किया ये। अच्छा, तो उसमें आप ड्रामे को अगर आप ये देखते हैं कि आप सीरीज बनाना चाह रहे हो, जैसे अब हॉलीवुड में बनता है, उसमें इस तरह की थीम्स होती हैं, लेकिन बड़ा सीमलेसली फ्लो करती हैं कि वो लगता है कि जैसे वो उस चीज़ का पार्ट थे। इसमें तो लगता है कि वो ज़बरदस्ती चीज़ इन्फोर्स की गई है, डाली गई है, सिर्फ इस ये बताने के लिए कि हम जो है इस मुल्क में हम ये एजेंडा प्रमोट करना चाहते हैं और हम करेंगे चाहे आप जो हम्म मर्जी कर लो। उसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, वो जिस तरह से बच्चों को जो बात करते हुए जिस तरह से दिखाया गया, वो हम्म स्ट्रेट अवे चाइल्ड अब्यूज़ के ज़ुमरे में हम्म आता है। और मेरा ख्याल है इस मुल्क में वैसे तो किसी चीज़ के बारे में कोई लॉज़ नहीं है, मेरा ख्याल है इसको चाइल्ड अब्यूज़ एक्ट के नहीं, अंडर आना चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान में इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकेगी हुँ। क्योंकि पाकिस्तान में वो एयर ही नहीं हुआ। एयर अब बन पाकिस्तान में ही हुआ है। मेरी बात सुनिए, अगर आप यूट्यूब पे कोई चीज़ डाल रहे हैं, इसमें पाकिस्तानी एक्टर्स हैं, पाकिस्तानी डायरेक्टर है, पाकिस्तान में शूट लेकिन हुआ अब हुआ है। आप उसे अगर कह आपने सकते उसे किसी इंडियन प्लेटफ़ॉर्म पे पाकिस्तान। डाल दिया, तो प्राइमरी व्यूअर्स उसके पाकिस्तानी ही होंगे, बाद में इंडियंस आएँगे। तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एकदम से इंडियंस आ जाएँ, क्योंकि इंडियंस के लिए वो एक मीडियोक्रे सी चीज़ होगी ना। और अगर आपने नहीं, उनको लेकिन मेरे ख्याल से आप जो पाकिस्तान और इंडिया के जिस तरह के लोग हैं ना, वो ये चीज़ लाजमी देखेंगे क्योंकि अगर आप देखें ना, पाकिस्तान में जो जिस चीज़ को पसंद आना किया जा रहा, इंडियंस का उसमें ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आता ही आता है। अब वो देखेंगे भी उसे लेकिन कि इतनी इसकी बुरी क्या चीज़ सारी तो मेरा चीज़ें हैं। ख्याल है वो भी पसंद नहीं करेंगे। उनके पास इससे ज़्यादा, नहीं बहुत नहीं, ज़्यादा जो आप है ऐसा ना ऐसा नहीं कह सकते ग्राफ़िक चीज़ें क्योंकि मौजूद हैं, वो उनको देख सकते नहीं, हैं। इंडिया में बहुत कुछ होता है उधर, तो इंतहा की चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा कहीं वही हैं। तो मैं कह रही हूँ, वही मैं कह रही हूँ लेकिन कि वो वो ये उसको इसलिए देखेंगे ना। देखेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान का डायरेक्ट हुआ है, पाकिस्तान में बना, ये वो चीज़ देखेंगे ही पाकिस्तानियों का देखेंगे। ज़वाल देखना चाहेंगे कि वो हम किस नहज पे पहुँच चुके हैं कि हमें इस तरीके के कंटेंट की अच्छा, ज़रूरत वो पड़ी है। स्टोरी भी ना एक अजीब सी स्टोरी है, मतलब बिल्कुल ही अजीब और किस्म मुझे की स्टोरी है वो। इख्तलाफ इसके टाइटल से। अब बरज़ख आपने इसका टाइटल क्यों रखा है? बरज़ख एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में इंसान जो है ना सोच के भी कांप जाते हैं। हम बीइंग अ मुस्लिम, हम डे ऑफ जजमेंट जो क़यामत का दिन है, उसके बारे में जब हम हम्म सोचते हैं, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हम सोचते हैं कि हम अपने खुदा का सामना कैसे करेंगे, या क्या हमारे सर्कमस्टेंसेस होंगे, क्या हमारे हालात होंगे, हमने ज़िंदगी में क्या किया है। हम अब एक दफ़ा पूरी सोचते हैं, हमारी रूह कांप जाती है कि उस दिन क्या होगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो तकलीफ से अमर होता है, जिसके बारे में हम सोचते हैं, अगर हम जिंदा हैं, फॉर नहीं, अगर हम जिंदा ही सोच सकते हैं, मर के तो सोच भी नहीं सकते। जब हम सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि आलम बरज़ख में क्या होगा। वो हम्म टाइम जब हम मर जाएंगे, उस टाइम से लेकर जब तक जो क़यामत का दिन है वो वाक़ई नहीं होगा, वो टाइम कैसा होगा, उसके बारे में एक मुसलमान जो है वो सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद होता है कि मेरे अमाल ऐसे हों कि मेरा, या अल्लाह मेरा वो टाइम अच्छा, क्योंकि ये बहुत बहुत सेंसिटिव एक
लव नहीं है, ये एक पूरा जो है ना एक मुसलमान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो है ना जिसे कहते हैं पॉइंट ऐसा होता है कि जिसके बारे में वो सोचता है, जिसके बारे में वो तैयारी करता है, जिसके अराउंड उसकी पूरी ज़िंदगी होती है कि मेरी वे ऑफ लाइफ ऐसा हो कि आखिरत में मुझे और इस चीज उसका का तो सवाब मिले। तो ये बरज़ख उसका नाम क्यों रखा है? तमाम कबीरा गुनाहों को करने के बाद आप ये चाह रहे हैं कि बरज़ख में उसके उसके साथ क्या होगा? आप ये प्रेडिक्ट करेंगे कि क्या होगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई सेंस और फिर बनती है। दूसरी चीज उन्होंने दो दुनिया के जो है वो मिलने की जो बात की है वो भी एक अजीब ही है। हुँ। अब मतलब ये तो पूरा है ही उन्होंने नहीं। वोक एजेंडा को एक तरीके से ना समोल लिया अपने और अंदर, फिर उसी को बात एक करना चाहते दूसरी हैं। बात भी हो रही है, जो इसका टाइटल है जिस तरह का उसके अंदर जो ए है जो हुँ। उन्होंने उसको किया, अब उसके ऊपर भी हो रहा है कि ये इल्यूमिनाटी जो है उससे इंस्पायर हाँ, उसको उससे भी भी कर रहे हैं। इंस्पायर्ड है। अब ऑब्वियसली इसके अब पीछे उनकी हकीकत क्या है, करता-धरता तो यही है या ना। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि जी इसमें इसराइल वगैरह इनकी भी साजिश है सारे इस ड्रामे के वो तो पीछे। अब ऊपर अब एंड पे लोग ऐसे ही हैं। अगर हम देखा जाए तो आसिम अब्बासी जैसे डायरेक्टर्स हैं, ये लोग पाकिस्तान में और इस उसके बाद ना उनका जो उन्होंने जो उसका जवाब दिया कि हाँ। जो लोग नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए, वो भी बिल्कुल उनका अच्छा नहीं था। नहीं, अच्छा वो तो चलो उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि वो अपनी तरफ से जो है पाकिस्तान में एक नई चीज़ ला रहे हैं। वो अपनी तरफ से बहुत रेबेल बन रहे हैं, बहुत वोक बन रहे हैं। ये लोग वो हैं पाकिस्तान में जो कि पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। पाकिस्तान की वैल्यूज़ इनको बहुत बुरी लगती हैं, इनके ट्रेडिशंस बहुत बुरे हैं, हम इनको बहुत बुरे लगते हैं। तो इनको चाहिए पाकिस्तान में ना रहें, पाकिस्तान से बाहर जाएँ, जहाँ पे ये सारा कुछ खुलेआम होता है, वहाँ पे जाके बनाएँ। असल में बात ये है कि वहाँ पे वो जब इस तरह की चीज़ बनाएँगे, तो उनकी तो गाली नहीं गलेगी, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए बहुत नॉर्मल है। इससे बहुत बढ़ के भी कुछ बनाएँगे तो वहाँ पे वो प्रोमिनेंट नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ये उनकी इस लेवल की चीज़ ही नहीं है। लेकिन जिस पाकिस्तान में वो नाम होगा, क्योंकि पता लगेगा कि एक चीज़ डिफरेंट है। तो इसी वजह से वो यहाँ के लोगों के लिए बना रहे हैं, वरना तो उनको जो उनका एजेंडा है, जो उनके ख़्यालात है, वो यहाँ से मैच ही नहीं करते। इससे अच्छा ना ये अपनी जितनी एफर्ट्स उन्होंने इसके अंदर किए हैं ना, हुँ। जितने अच्छे वो डायरेक्टर जितने अच्छे उन्होंने शूट किए हैं, ये किसी और अपनी एफर्ट किसी और टॉपिक में लगाता ना, लेकिन इससे बहुत अच्छा वो बनता। टॉपिक में आप तब एफर्ट लगा सकते हो जब आपकी बैक ऑफ द माइंड कोई एजेंडा ना हो। तो जब उनके दिमाग में एक एजेंडा, एक चीज़, एक कीड़ा फंसा हुआ है ना, तो वो कीड़ा है वो वोकिज्म का और तमाम इन सारी चीज़ों का। उसके लिए उन्हें फिर बाहर ही हम जाना इनसे पड़ेगा। इस मुल्क में उनकी दाल नहीं करने फिर वाली, हम क्योंकि उनसे इस यही मुल्क पे रिक्वेस्ट कंडेम कर करने सकते वाले हैं लोग बहुत हैं। कि खुदा का वास्ता, पाकिस्तान में पहले ही बहुत मसले हैं, हाँ, लिहाजा इन एक मसलों नया को मसला ना खड़ा करें, अवाम को आराम से रहने दें, कुछ और ऐसी चीज लेकर आए जिससे ना लेकर पाकिस्तान आए, एंटरटेन। हमारी तरफ से ना लेकर आए, इस मुल्क से कूच कर जाएँ। नहीं हमें कोई आपकी नहीं। ज़रूरत नहीं है, हम आपको डिज़र्व ही नहीं करते। हाँ चले ऐसे कह लें, क्योंकि हाँ। पाकिस्तानी कौम जो है वो वैसे ही इस टाइम बहुत मसाइल से दो चार है। हमें हमें आपकी एक ऐसी क्रिएटिविटी चीज की नहीं ज़रूरत चाहिए। नहीं है, आप कहीं और जाके ये परफ़ॉर्म। हम्म। इवन कि मैं ये कहना चाहूँगी फवाद खान और सनम सईद के बारे में भी, इनके वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर फैंस हैं, तो ये चले जाए, इंडिया में बिल्कुल चले जाए। बहुत बहुत इंटरनेशनल फॉलोइंग है इनकी, बहुत ज़्यादा। मैं तो कहती हूँ इनको वहीं पे बनाना चाहिए ना। अगर ये इतने इंटरनेशनल फ़ेम के और उस चीज़ के भूखे हैं, तो इन्हें वहीं जाके बना, क्योंकि इन्हें हम्म। पता है वहाँ पे इनके काम की कोई वैल्यू नहीं है। ये इनका काम बहुत मीडियोकर लेवल का काम है, जो वहाँ जाके नहीं चल सकता। तो इस वजह से तो मेरा ख़्याल है से नो टू फिर बज़ज़, हाँ बाइकआउट। बायकॉट बज़ज़। और ख़ास अच्छा तौर पे जो लेकिन वैसे ना ये लोग देखेंगे कि अच्छा एक क्यूरियोसिटी होती है ना, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा है हम क्या? देखें। वो चले खैर, गुनाह तो उनके सारे ही जाना है ना। सारे एक देखेंगे, चीज़ गुनाह को उनके मेरा सारे ही नहीं ख्याल, जाएगा। एक जो बरज़ख इटसेल्फ लफ्ज़ है ना, वो रूह काँप जाने वाला लफ्ज़ है। तो उसको इस तरह से मज़ाक के तौर पे, क्रिएटिव लिबर्टी के तौर पे हम्म। दिखाना और इसे सब दिखाना बहुत, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत डिस्टर्बिंग है। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इसके खिलाफ भी एक्ट होना चाहिए, लेकिन हम्म। जैसे सारा कुछ चल रहा है इस मुल्क में, वैसे ये भी चल रहा है मेरा ख्याल है। तो यही हमारा ओपिनियन था। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? हमसे भी शेयर करें कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।